बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो, जा सम को न आनो, परम पुरुष हो ते अधिकार, गावें संत सुजान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परतपर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटि नमन। अपने निवास में विराजित परम पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में सत नमन। मुद मंगलमय साधु समाज, सब उपस्थित विद्वज्जन संतजन, सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग सुख के संबंध में श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है और यही सुख की राशि है, सुख के पुंज है। हम लोगों का दो परिचय है, एक शरीर का और दूसरा परिचय शरीर में रहने वाले का। शरीर का परिचय पत्र बनाए हैं, उसमें आपका नाम है, पिता का नाम है, जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम है, जिला का नाम है, राज्य का नाम है। परिचय पत्र भी कहते हैं, आधार कार्ड भी कहते हैं। लेकिन जिस शरीर में आप रह रहे हैं, सुख की राशि है, सुख के पुंज है, उसका परिचय क्या है? उसका पता कभी लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। आप देखिए, सुख खोजते हैं कहाँ? आप सुख खोजते हैं आँख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, चमड़ा में। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नासाग्र से गंध ग्रंथ करते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। ये जो पंच विषय सुख है, इसी सुख को ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस विषय सुख को लेते हुए यदि आपका शरीर छूट गया तो जाओगे कहाँ? पांच ही पांच परस रस, शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भवकूप। संसार रूपी कुआं में आप पड़े रहेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, यह मानव का जो शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यही तन कर फल विषय न भाई, बड़े भाग से मनुष्य मिला है। इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है। अगर भोगते हुए शरीर का त्याग किए जाएंगे स्वर्ग और फिर आएंगे नरक, 84 लाख योनि भ्रमण करते रहेंगे। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु से नहीं। अगर आपने आत्मा के सुख को नहीं जाना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो पुनः चले जाएंगे कहाँ? 84 लाख योनि में। लख 84 भ्रम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। संशय जो भाई कहती है, 84 भुगती घनी, बहुत सही जब मार, तो न मानी हार, मुक्त की चाह न किन्हीं, हीरा देही पाए, मोल माटी की लिन्ही, मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहुबार, चरण दास कहे सहजिया, सुमिरो न करतार। उसी करतार परमात्मा का भजन करने के लिए कहा। संसार में आप देखिए कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्र सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती न, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन।
राजा चक्रवर्ती वो सुखी नहीं है, स्वर्ग के राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी जो विरक्त है। विरक्त किन से? ये कपड़ापन से विरक्ति आती है ना। अरे मन में विषय का जो विषय से वैराग हो जाए, आपका मन जो विषय में फंसा हुआ है उससे हट जाए, अलग हो जाए, इसका नाम है वैराग, विरक्ति। नहीं तो संसार में देखिए सब दुखी ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम का दास, जो कभी न होवे हताश उदास, वह है राम का दास। उसी राम परमात्मा का जो भजन करने वाले हैं वही है सुखी। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, तन धन सुखिया कोई न देखा, कोई नहीं है। उदास की बात हो, यहां तक कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। पूछा तो कोई तो सुखी होंगे ना, कहाँ है? वह कौन है? अवधूत दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। वो कौन है? संत है जो सुखी है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा भक्ति का आरंभ संत के संग से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरतिमम कथा प्रसंगा। ये कथा प्रसंग को जो श्रवण कर रहे हैं इससे दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति अमाम। चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। चौथी भक्ति मुन गुण गन करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो भक्ति करने की जुक्ति गुरु से सीख लिए हैं वही मंत्र का जप कैसे किया जाता है जानते हैं। आज जो गुरु के पास नहीं गए हैं, गुरु धारण नहीं किए हैं, मंत्र जपने का भी ज्ञान नहीं, उसको कैसे जपा जाता है? मंत्र तीन तरह से जपा जाता है, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक कहते हैं बोल बोल कर, उपांशु वोट से, मानस मन ही मन। तीन तरह से जपा जाता है। जो मंत्र का जप करते हैं वो पांचवी भक्ति करते हैं। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहुकर्मा। दम का साधन होता है। दम का साधन दृष्टि योग क्रिया से होती है। दम करता इंद्रिय निग्रह। आपका चित्त, आपका मन, इंद्रिय 14 इंद्रियां के घाटों में जो फैली हुई है उसी से निकाल लेना, हटा लेना, इसका नाम है दम का साधन, दृष्टि योग। यह आंतरिक भक्ति है, बाहरी भक्ति नहीं है, अंतर की भक्ति है। उसके बाद सातवीं भक्ति छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम महिमय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है शम का साधन, तालम सोम सम। इसका अर्थ होता है मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना होता है। किस साधन से? सूरत शब्द योग द्वारा, नादानुसंधान क्रिया के द्वारा। जब मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे क्या होगा? आंख से नीचे है पिंड, आंख से ऊपर है ब्रह्मांड। पिंड में जो मन है, पिंडी मन, वही जब उलट जाता है तो ब्रह्मांडी मन कहलाता है। तब इसकी संज्ञा सूरत से दी जाती है। इसलिए सूरत शब्द कहा गया है। सूरत के कान से शब्द को सुना जाता है। वह कौन सा शब्द सुनते हैं? अनेक प्रकार के शब्द में एक शब्द है, उसका नाम है सार शब्द। उस सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर में समता आ जाती है, उसको संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति का जो फल है वह संतोष धन। 8 जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखी परदोषा। वो किसी के अंदर में भी दोष को नहीं देखते हैं, उसके अंदर में गुण ही गुण को देखते हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो उसके लिए एक समान हो जाता है। नवी भक्ति तो सरल है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। नवम एक हूँ जिनकी होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, हे माँ तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, लेकिन 9 में से एक हो जाए। अच्छा 9 में से एक कौन सी भक्ति हो जाए? अगर 9 में से एक भक्ति संत का संग हो गया तो 9 प्रकार की भक्ति आप में उतर आएगी।
एक भक्ति, पहली भक्ति अगर आपने नहीं किया तो कोई भक्ति आपके अंदर उतरने वाले नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही संत तो वही अनुकूला। संत मिल जाएंगे भक्ति अनुकूल हो जाएगी, और संत नहीं मिलेंगे तो प्रतिकूल भक्ति होगी। प्रतिकूल भक्ति करते रहेंगे तो आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए संतों का संग करें, सत्संग करें, उनसे सद्युक्ति जानें और सद्युक्ति जान करके भजन करें। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से बचिए, सत्संग ध्यान कीजिए, आपका निश्चित परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।